प्रथम प्रपाठक त्रयोदश खंड। अयं वावलोकः हाऊकारः, वायुः हाईकारः, चंद्रमाः अथकारः, आत्मा इहकारः, अग्निः ईकारः। सामगान में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं। ऋचज्योढ़ साम, ऋग मंत्र के ऊपर साम को चढ़ाकर गान गाया जाता। तो गान करने के लिए, श्रुति को बिठाने के लिए कुछ अक्षरों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो ऋग मंत्रों में कुछ विकार कर लिया जाता, जिनको साम विकार कहते हैं। वो 6 या 8 प्रकार के हैं विकार। पहला एक विकार है, दूसरा विश्लेष है, तीसरा विकर्षणम है, चौथा अभ्यास है, पंचम विराम है और छठा स्तोभ है। कोई कोई आचार्य लोप और आगम को भी विकार के रूप में मानते हैं। तो ये कहाँ पर किस प्रकार का विकार करना है, ये साम के प्रातिशाख्यों में है। और विशेष करके स्तोभ रूपी विकार के विषय में अक्षर तंत्र में विशेष विधान है। तो उन स्तोभों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। यद्यपि स्तोभ शब्द कहाँ आता है? स्तोभ शब्द कहीं पढ़ा हो, सुना हो? अन्यत्र अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विशदो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। अस्तोभम, वहां सूत्र का लक्षण दिए हुए हैं। सूत्रों में कोई स्तोभ नहीं रहता। स्तोभ का तात्पर्य कोई निरर्थक शब्द नहीं है, हर एक शब्द सार्थक है। पर यहां स्तोभ आते, इसका तात्पर्य इनका कोई अर्थ नहीं होता। केवल गान को बिठाने के लिए, आवश्यक वर्णों की पूर्ति के लिए ये एक प्रकार का विकार है ये। पर यहां तो अर्थ बता रहे हैं कि अथम वावा लोकः हाऊकारः। ये जो हाऊकार है ये अयम लोक है, ये पृथ्वी लोक को ही आहूकार। तो हाहूकार का अर्थ ये पृथ्वी लोक, या पृथ्वी लोक उसका देवता, पृथ्वी लोक का विज्ञान हाऊकार से जानना चाहिए, ऐसे यहां बता रहे हैं। पीछे 5 भक्तियों में से उद्गीत भक्ति का देवता क्या बताया? प्राण। प्रस्ताव का, पहले प्रस्ताव का प्राण, उद्गीत का आदित्य और प्रत्याहार का अन्न। तो वहां देवता बताया। तो यहां भी देवता बता रहे हैं कि हाऊकार का देवता या उसका प्रतिपाद्य विषय पृथ्वी लोक है, अयम लोक है। जब स्तोभ को अनर्थ माना जाता, जबकि यहां पर अर्थ बता रहे, देवता बता रहे ना, तो अनर्थ कैसे? देवता बताना अलग है और अर्थ रहना अलग है। जैसे वेद मंत्रों का देवता है, वो प्रतिपाद्य विषय को सूचित करता है, पर मंत्र का अर्थ नहीं होता, वो शब्द का अर्थ नहीं होता। वो मंत्र का प्रतिपाद्य विषय देवता, पर मंत्र में विद्यमान जो शब्दों का अर्थ है वो नहीं बताता। इसमें ये विषय प्रतिपादित है ये कहेगा, पर वो किस प्रकार से प्रतिपादित है, उस देवता का तो विषय बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। तो उनमें से किस विषय को बता रहा है, कैसे बता रहा है, शब्दार्थ नहीं बताएगा। तो यहां देवता मात्र का उल्लेख है, शब्द का अर्थ नहीं है। तो अयम वावलोकः हाऊकारः। कार क्या है? हाऊ तो स्तोभ है, अकार क्या है? कार एक प्रत्यय है, और कार प्रत्यय होता है वर्णात्कारः, वर्ण से होता है। ये तो वर्ण समुदाय से हो रहा है, तो वर्ण समुदाय से कैसे हुए कार प्रत्यय? बहुल करके। कौन से सूत्र में बहुल है? रोगाख्यायाम मूल बहुलम सूत्र पर वार्तिक है वर्णात्कारः, और वहीं पर प्रदीपकार ने लिखा है बहुल ग्रहणात् बहुल ग्रहणात् वर्ण समुदाय अनुकरणादपि कार प्रत्ययः होति। बहुल ग्रहण करने से वर्ण समुदाय का अनुकरण
वर्ण समुदाय का मतलब हम जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, बालकः वेदम पठति, तो ये भी तो वर्ण समुदाय तो है। बालकः वेदम पठति, यहाँ का प्रत्यय नहीं होता, क्यों? वहाँ अर्थ है, अनुकरण नहीं है। वर्ण समुदाय का अनुकरण किया जा रहा हो वहाँ भी हो जाता। जैसे शिक्षा में हम सुनते हैं कपयो कपकारौ च कपकारौ, वहाँ बोल दिया। वर्णों का समुदाय और उसे अनुकरण किया जाए तो वहाँ भी कार प्रत्यय हो सकता। तो यहाँ भी हा और उ, इन दो वर्णों के समुदाय का अनुकरण किया जा रहा है। ये उच्चारण तो हाउ का उच्चारण गान में होता है, अब उसका अनुकरण कर यहाँ कर दिया तो कार प्रत्यय इसलिए हो गया। आगे भी करते जाएंगे। ओंकार ऐसे ही बोलते हैं, उसमें भी ओ और माँ दो वर्ण हैं, दो वर्णों से कार प्रत्यय। तो अयम वावा लोकः हाउकारः और वायु हाईकारः। वायु का विज्ञान या वायु का ज्ञान हाईकार में है। और चंद्रमा अधकारा, अधकार से अध इस स्तोभ से चंद्रमा के विषय को जानना चाहिए। और आत्मा इहकारा, यह इस स्तोभ से आत्मा के विज्ञान को जानना चाहिए। यह अग्नि ही ईकारा, ईकार स्तोभ से अग्नि का विषय जानना चाहिए। आगे कहते हैं आदित्यः ऊकारः निहवः एकारः विश्वे देवाः औहु औहो ईकारः प्रजापतिः हिंकारः प्राणः स्वरः अन्नम या वाक् विराट। आदित्यः ऊकारः, ऊकार माने ऊ इस प्रकार का जो स्तोभ है वो आदित्य विषय वाला है। निहवः एकारः, जो एकार है वो निहव माने आह्वान करना, स्तुति करना। तो निहवः एकारः माने ए, ये कौन सा स्तोभ कहाँ पर होगा, किस स्थल में होगा, यथेष्ट नहीं होता। सामवेद का इसका अपना एक व्याकरण ग्रंथ है, कहाँ पर किस प्रकार का विकार होगा ये अक्षर तंत्र आदि, अधिक तंत्र अक्षर तंत्र आदि साम के प्रातिशाख्य में है। विश्व देवाः औहो इस स्तोभ से जानना चाहिए। विश्व देव तात्पर्य शेष, जिन देवों का वर्ण हो गया बचे हुए सारे देव शेष हैं, तो बस उसके लिए विश्व देवा कहते हैं। शेष को हो विश्व देवा को हो, यही बात। जैसे बहुवचनम एक वचन हो गया, द्विवचन, अब बचा सारा बहुवचन। एक मात्रा वाले को ह्रस्व, दो मात्रा वाले को दीर्घ, और तीन मात्रा वाले को तो प्लुत का कितनी मात्रा है? दो मात्रा से अधिक मात्रा वालों को तीन मात्रा प्लुत कहते हैं। मेरे सुंदर भावे से बता दिया। प्लुत का अर्थ प्रायः तीन मात्रा समझा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे बहुवचन से तीन ही अर्थ नहीं ना, दो से अधिक जो भी वचन है सब बहुवचन में आ जाते। ऐसे ही प्लुत में एक दो से अधिक मात्राएं सब प्लुत में आ जाते। इसलिए महाभाष्य में चतुर्मात्रा वर्ण आता ओंकार का। विकल्प से चतुर्मात्रा होगा, षण्मात्रा होगा, चार मात्रा, छह मात्राएं भी और इससे अधिक मात्राएं भी ओंकार की हो जाता। वो सारे प्लुत में आ जाते। तो भी लोग प्रश्न करते हैं कि तीन मात्रा में चार मात्रा छह मात्रा का क्या संज्ञा है, ऐसे प्रश्न उठता है। वो सारे इसी में आ जाते प्लुत में। तो बचे हुए हैं सारे देव, विश्व देवा, उनका स्तोभ है उनके संबंधी हाओई औ हो आई। और प्रजापति परमेश्वर या यज्ञ का विषय हिंकार, हिंकार मतलब हिम ऐसा करके वो सामान शुरू करते हैं। इसे हिंकार को कौन करता है? प्रस्तोता, प्रस्ताव। सबसे पहली भक्ति है प्रस्ताव। तो हिंकार को वही करेगा, प्रस्ताव को भी वही करेगा। और प्राणः स्वरः अन्नम या वाक् विराट प्रजापति। ये जो स्वर स्तोभ है वो
प्राण है, उसका विषय प्राण है। और अन्नम या इस प्रकार का स्तोभ है, या इस प्रकार का भी स्तोभ आता है। और विराट माने संपूर्ण जगत का विषय ये वाक। तो इस प्रकार से ये स्तोभ वाग रूपी जो स्तोभ है, यह स्तोभ रूपी जो विकारात्मक जो वाक है, वो वाणी संपूर्ण विराट रूपी संपूर्ण जगत का विषय है, उसका संपूर्ण जगत का वर्णन करने वाले हैं ये स्तोभ। वो गान में वार से प्रकट होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अनुरुक्त त्रयोदशा स्तोभा संचरो हुंकारा। ये जो ये अनिरुक्त मतलब अनिर्वचनीय ये वाणी ऐसी है, स्तोभ रूपी वाणी या गान रूपी वाणी ऐसी है, ये अनिरुक्त है, ये अनिर्वचनीय है। और त्रयोदशा 13वां, इसमें अभी कितने हो गए स्तोभ? कितने हो गए? 13 हो गए। त्रयोदशा संचरा हुंकार स्तोभा, 12 हो गए। ये 13वां स्तोभ हुंकार है, 12 हो गए। त्रयोदशा स्तोभा हुंकारा, ये हुंकार 13वां स्तोभ है। अन्य बताए हुए स्तोभों से अतिरिक्त उच्चारण किए जाने वाला संचर ये हुंकार 13वां स्तोभ है। तो इस प्रकार के स्तोभों को सर्वथा निरर्थक नहीं समझना, इनका भी कुछ विशेष अर्थ है, उनसे भी कुछ द्योत्य विषय है। शब्दार्थ भले ही नहीं है पर द्योत्य विषय है। प्रकृति से भी कोई किसी का ही कहो, अभी समय वायु इस प्रकार चल रही है, उस वायु को वर्णन करो, बोलो वो क्या क्या वर्णन कर देगा बताएं। जो ध्वनि निकाल रही है उस ध्वनि का भी अर्थ निकालेगा। इस प्रसंग में हमको यह ध्वनि क्या कह रही है, वृक्ष आदि से पत्ता आदि से झड़े जो हिलते हुए क्या संकेत कर रहे हैं, उस भाषा सब कुछ निकाल देगा। सूर्योदय के समय में वो सूर्य का उदय हो रहा है, प्रातः काल लाल लाल है और नभ हो मंडल पूरा लालपन आच्छादित हो तो उसका वर्णन करेगा। एक रण क्षेत्र में पूरा रक्त फैला हुआ हो, या और किसी प्रकार कोई सन्यासी सारे गेरुए कपड़े पहनकर सन्यासी घूम रहे हों, ऐसा आच्छादित हो गया नभो मंडल, ऐसा वर्णन करेगा। तो कहने वाले के लिए तो उसमें बहुत संकेत मिल जाते हैं, अपने अपने प्रसंग में अपने अपने मतलब के। आज जो कोई कुछ नहीं निकाल सकता है वो ऐसे बेकार है, निरर्थक है। तो ये गान किया जा रहा है, उद्गीत गान एक भक्ति रस में भक्तिमय होकर के भक्ति रस के साथ गान की जा रहा है, तो अर्थ ऐसे निकालेंगे। तो जो भी वर्ण है शब्द है वो परमात्मा या सृष्टि संबंधी ही होगा। तो इसलिए वाणी निरर्थक नहीं है। दुग्धे अस्मै वाग्दोहम यो वाचः दोहः अन्नवानन्नादो भवति या एताम एवं सामनाम उपनिषदम वेदोपनिषदम वेद इति। दुग्धे अस्मै, इस प्रकार से भक्तिमय होकर के उसके अर्थ के साथ उसमें लीन होकर के जो इस वाणी का प्रयोग करता है, गान करता है, वो वाणी स्वयं उसके लिए संपूर्ण अर्थों का दोहन करती है। दुग्धे अस्मै, ऐसे भक्ति के लिए, ऐसे गान करने वाले व्यक्ति के लिए वाक दोहम दुग्धे, वाणी अपने संपूर्ण स्वरूप अर्थ का दोहन कर लेती है। वाचः दोहः अन्नवान, तो इस प्रकार के वाणी के दोहन से वो अन्नवान हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। जो कुछ उसको चाहिए वो सब कुछ कामनाएं उसको पूर्ण हो जाती है, वो अन्नाद हो जाता है। यह एताम एवं सामनाम उपनिषदम वेद, जो इस प्रकार के साम के उपनिषद को, साम के रहस्य को जान लेता है, उस प्रकार के व्यक्ति को, साम गान करने वाले व्यक्ति को वाणी इस प्रकार के अपने स्वरूप का दोहन करती है। देखिए अब आगे गान का यही विषय चलेगा, स्तोभ आदि।